बेबी एडेनियम का ग्रोथ हम लोग 10 गुनी रफ्तार से कैसे लें। मैं एक वर्ड करी 10 गुनी। तो इसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा, कुछ उसके साथ केयर टिप करना होगा। तो क्या करना होगा, मैं पीछे जो इसमें फीडिंग दी थी वो दिए हुए लगभग 20 दिन हो गया है। तो मैं इसमें सोच रही हूँ कुछ एक फीडिंग दे दूँ ताकि इसकी जो ग्रोथ हो इस तरह का ये वाइल्ड ग्रो करे। अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगभग 5 मंथ का मेरा प्लांट है देखिए। और इसके कॉटेक्स देखिए, कोई छोटे भी है कोई बड़े भी हैं। देखिए जब हम लोग सीड लगाते हैं तो हर एक सीड की अपनी जर्मिनेशन रेट होती है, हर एक की अपनी अलग ग्रोथ होती है, लेकिन हम लोग उसको बूस्ट कर सकते हैं। आप मेरे में ही देखिए, कुछ प्लांट जैसे यहाँ पे ये हैवी है देखिए, लेकिन इसके ये बगल वाले कम छोटे हैं। तो कुछ ऐसे भी है। तो ये 3 मंथ के, तो मैं 2 बैच में एडेनियम के सीड को ग्रो की थी, इसलिए कोई मेरे 5 मंथ के भी हैं तो कोई मेरे 3 मंथ के भी हैं। और किन्हीं को मैं रिपोर्टिंग लेट से की थी, इसलिए उसके ग्रोथ छोटे हैं और पतले हैं। तो चलिए मैं क्या फीडिंग देने वाली हूँ, आज की मेरी यही टॉपिक है कि आप अपने बेबी एडेनियम को एक बड़े से एडेनियम बनाने में, चाहे आप उसको ग्राफ्टिंग कीजिए, चाहे आप उसको एक बड़ा सा एडेनियम बनाइए, फ्लावरिंग ले लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं सितंबर के मंथ में एक केयर बता रही हूँ। आज 16 सितंबर हो गया। तो इस टाइम में आप बेबी एडेनियम में क्या दे सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आपको बेबी एडेनियम के सीडलिंग के बारे में केयर टिप बताने वाली हूँ। और ये मैं बताने वाली हूँ कि इस समय आप बेबी एडेनियम में क्या फीडिंग दे सकते हैं। मुझे फीडिंग दिए हुए लगभग 20 दिन हो गया। मैं हर एक 15 दिन के इंटरवल में एक फीडिंग देती हूँ। हाँ, तो इससे मुझे रिजल्ट इस तरह का मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे सारे फीडिंग का सामान मैं लेते आई हूँ, और वहाँ पर भी आप देखिए कितना खूबसूरत वो चल रहा है। तो रीज़न क्या है, मैं क्या बोली कि मैं इसको हर एक मंथ फीडिंग देती हूँ। क्या फीडिंग देती हूँ, तो चलिए मैं आपको यही दिखाती हूँ। देखिए, और यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट पिछले मंथ जो मैं इसमें फीडिंग दी थी उसका रिजल्ट देखिए कितना ये वाइल्ड ग्रो कर रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरे कुछ सीड मतलब बेबी एडेनियम ग्रो अच्छे से नहीं हुए, क्योंकि मैं इसे रिपोर्टिंग ही बाद में की थी। इसलिए मैं कहती ना कि सही समय पे सही अगर वर्क करते हैं तो आपके बेबी एडेनियम ग्रो करेंगे, नहीं तो इसी तरह मेरे जैसे रह जाएंगे। आप फिर भी देखिए न्यू लीफ कितने हेल्दी हुए, और जितने भी लीफ आ रहे वो बड़े बड़े आ रहे हैं, एकदम बड़ा बड़ा। देखिए रीज़न क्या है कि मैं इसमें फीडिंग देती हूँ। हाँ, अब पिछले बार मैं इसमें हर एक बेबी एडेनियम में 1 से 2 दाना मैं क्या डाली थी, डीएपी। हाँ, इस बार मैं डीएपी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं डीएपी 2 मंथ में एक बार देती हूँ। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, डीएपी मैं 2 मंथ में एक बार देती हूँ, इसलिए मैं पीछे मंथ दी तो इस बार नहीं दूंगी। और आप देखिए इसका ग्रो कितना अच्छा से हो रहा है। तो देखिए अगर आप बेबी एडेनियम का अगर वर्क सही करते हैं तो आपको साल भर के अंदर, मेरी बेबी एडेनियम में तो 6 से 7 मंथ में फ्लावर स्टार्ट हो जाता है। और इसका फीडिंग देने के बाद आप प्लांट को इस तरह तैयार कर सकते हैं। देखिए आज मेरे गार्डन में एक कितना अच्छा फ्लावर खिला है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, आप इसमें प्लांट में फ्लावर देख रहे, ये कम से कम नहीं, कम से कम तो 20-25 फ्लावर होगा। तो हाँ, ये एक दिन में नहीं आया। ये प्लांट जब मैं इसे ऑनलाइन परचेज़ की थी तब से लेके अब तक मेरे गार्डन में ये 4 साल का हो गया। आप इसके कॉटेक्स के से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए जब तक एडेनियम मेच्योर नहीं होगा, इन द सेंस आपके गार्डन में 2-3 साल वो नहीं रहेगा, तब तक वो इस तरह का हैवी ब्लूम नहीं करेगा। और देखिए मैं कितना फ्लावर अभी भी मॉर्निंग में चुन चुन के फेंकी हूँ। और मैं इसको कहाँ रखी हूँ, देखिए आपको पॉट में दिख रहा होगा। ये एडेनियम का पॉट नहीं, ये विंका का है। कभी भी एडेनियम के पॉट में लीफ, सड़े हुए पत्ते, फ्लावर नहीं रखिएगा, उससे रॉट होने के चांस है। लेकिन विंका में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं इसमें डाल दी हूँ। इस समय बेबी एडेनियम में आप क्या कीजिए, आप हर एक 15 दिन के इंटरवल में फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। आप अगर फीडिंग दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे हैं तो भी, लेकिन फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। क्योंकि अभी हर एक जगह पानी, मान लीजिए 10 दिन पड़ता है तो 10 दिन नहीं, तो पानी पड़ने से क्या होता है, एडेनियम आपके चाहे बेबी एडेनियम हो चाहे बेबी सीडलिंग हो, वो रॉट होने का चांस रहता है। तो बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे पास लगभग 120 सीड थे, जिसको मैं अभी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। लगभग 80 में 40 अभी भी सीड है। अगर मैं उसको इस तरह के बेबी एडेनियम अगर मैं रिपोर्टिंग कर दूँ ना, तो उसका ग्रोथ वाइल्ड ग्रो होगा, और मैं इसे आराम से अप्रैल में इसमें ग्राफ्टिंग कर सकती हूँ। क्योंकि मैं इसे सीड ग्रो की हूँ, एक बैच की थी मैं मार्च में और एक बैच की हूँ मैं अप्रैल में। तो साल भर का हो जाएगा। साल भर में मैं इसमें ग्राफ्टिंग करूँगी तो मेरे प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। तो अब मेरे पास तो अभी नहीं है सीड, क्या कहता है, पॉट सब। लेकिन अगर मुझे जैसे भी पॉट मिलेंगे तो मैं वहाँ पे जो 40 बचा है मैं उसको कर लूँ। और देखिए सारे का ग्रो देखिए, मैं एक वर्ड कर रही हूँ। तो रीज़न, अभी पानी पड़ रहा है
तो मैं कहूँगी आप इसमें पॉटिंग मीडियम मत दीजिए, आप फोलिज स्प्रे कीजिए। मैं लेट हो गई 5 दिन का, लेकिन आप मत होइए। हर एक 15 दिन के इंटरवल में, मैं एक वर्ड कर रही हूँ, हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप क्या कीजिए, अपने बेबी एडेनियम में फोलिज स्प्रे कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो केमिकल का कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ऑर्गेनिक कीजिए। अगर आप वो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप बायोएंजाइम का यूज़ कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप बनाना पील का लिक्विड जो फर्टिलाइजर, उसका फोलिज स्प्रे कीजिए। मैं फिर कर रही हूँ, उसको छान लीजिए, जरा सा फंगीसाइड देके उसका फोलिज स्प्रे कीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी पानी इतना पड़ रहा है तो मैं कहूँगी उसके रूट में मत दीजिए। मैं क्या वर्ड बोली, रूट में मतलब उसके पॉटिंग मीडिया में मत दीजिए। देखिए थोड़ी थोड़ी कंडीशन को समझना। हाँ, और अगर आपके एरिया में अगर पानी नहीं पड़ा है, सूखा है, मतलब धूप है, तो आप उसके पॉटिंग मीडिया में डाल सकते हैं। मेरी लोकेशन में आप देखिए कितना पानी है, पूरा छत मेरा भींगा हुआ, क्योंकि हम लोग के लोकेशन में 3 दिन से पानी दे रहा है और ये 4 दिन दिखा रहा है वेदर फॉरकास्ट में। तो मुझे पानी तो देना नहीं है, इसलिए मैं फोलिज स्प्रे करी। और देखिए रेड वाले में कितना अच्छा कलर खिला है। मुझे देसी वाले का भी डिमांड आ रहा है, लेकिन देसी वाले का कॉटेक्स बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे कोरियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे तो देसी वाले मैं तो कहूँगी हाइब्रिड से दैन बेटर देसी होता है। एक तो कम केयर में इतना फ्लावर खिलता है। देखिए जैसे ये देसी पेटल के रेड है, ये भी देसी पेटल के हैं। तो यहाँ पर और ये सब देखिए, तो मैं क्या फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये तो एकदम मास्टर पीस है मेरा, और इतना ये खूबसूरत, अगर मैं दूर से दिखाऊं तो आपको गार्डन देखिए सब जगह आपको भरे हुए मेरे फ्लावर दिख रहे होंगे। तो रीज़न मैं हर एक 15 दिन में, मैं एक वर्ड बोली ना, 15 दिन के इंटरवल में मैं इसका यूज़ करती हूँ फर्टिलाइज़र का। आप फोलिज स्प्रे कीजिए। देखिए मैं पॉटिंग मीडिया में तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इतने प्लांट को दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, बस फोलिज स्प्रे। देखिए मेरा एक फिर बुके तैयार हो रहा है। मैं बोली ना सितंबर से, जो 15 सितंबर से स्टार्ट होता है, मेरा तो सितंबर से ही स्टार्ट हो गया। ये लेके मेरा पूरा नवंबर और आधा दिसंबर तक चलेगा फ्लावरिंग। तो बस अगर मेरी वीडियो को अगर आप फुल वॉच करते तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको फ्लावर लेने के लिए। तो चलिए मैं क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ मैं आपको यही दिखाती हूँ, और एक बार देखिए क्या फ्लावर सब है। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं जितना भी प्लांट रखी हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं सारे हाइब्रिड सीड ग्रोन का प्लांट रखी हूँ, और सारे के कलर देखिए। और ये मैं सेल के लिए नहीं रखी हूँ, मैं फिर एक वर्ड कहती हूँ, मैं ये सेल के लिए नहीं रखी हूँ, मैं हाँ खुद इसको अपने लिए रखी हूँ। हाँ मैं सोचूंगी इस पर कि मैं इसका सियोन लेके मैं ग्राफ्टिंग करूँ, तब मैं सेल कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल है। और देखिए कलर सब देखिए एक से बढ़कर एक है। तो चलिए मैं क्या देने वाली हूँ, मैं यहाँ 2 लीटर का इसमें ले ली हूँ स्प्रे बॉटल। इसमें मैं लेके मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। देखिए अभी बरसात का समय चल रहा है, तो फंगीसाइड आप ज़रूर दीजिए। देखिए ये मैं साफ का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। मैं सब बोल रही हूँ 1 लीटर में 2 ml। जैसे ये मैं ली हूँ सीवीट एक्सट्रैक्ट है, ये देखिए ये सीवीट एक्सट्रैक्ट, इसका 1 लीटर में 2 ml, तो 2 लीटर में 4 है। ये ले लिए मैं। और ये है ह्यूमिक एसिड। देखिए मैं बराबर दिखाती हूँ आपको, और ये मैं बताती भी हूँ कि ये सब ऑर्गेनिक है, आप इसका यूज़ कर सकते। देखिए ये भी 1 लीटर 2 ml, तो 2 लीटर 4 ml ये हो गया। और मैं इसमें दे रही हूँ, देखिए इसमें मैं 1919 का यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर में 2 ml, तो 2 लीटर में 4 ml। ये मैं टीस्पून है, तो इसको मैं इसको दे के ये 4 को मैं कर ली। अब मैं इसको मिला के इसको फोलिज स्प्रे करती हूँ। तो अगर आप ये हर एक 15 दिन के इंटरवल में करते हैं तो आपको भी इस तरह के प्लांट हेल्दी मिलेंगे, जिस तरह के मेरे। मैं तो बराबर ये दिखाती हूँ, और इससे क्या होगा, आपके प्लांट जो है 6 से 7 मंथ में ही वो क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग देने के लिए वो तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बस इस तरह लेके आप सारे में इसको फ्लावरिंग इसमें इस तरह का स्प्रे कर दीजिए। देखिए जब इसको स्प्रे कीजिएगा तो इस लीफ आप एडेनियम, बेबी एडेनियम के ऊपर नीचे सारे से में कीजिए इस तरह करके। तो क्या होगा, किसी भी तरह फंगस होने का चांस नहीं रहेगा। और मैं कहूँगी अगर नहीं 15 दिन तो कम से कम 1 मंथ में एक बार एकदम ऐसे डीप इसको फोलिज स्प्रे कीजिए, रिज़ल्ट इस तरह का होगा। देखिए मैं इसलिए इतना डिटेल में बताती हूँ क्योंकि सीड तो ग्रो हो जाते हैं लेकिन प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते और इस तरह के हेल्दी नहीं हो पाते हैं।
तो मैं कहूँगी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, छोटे प्लांट है, इसको पानी का भी मेंटेन करना होगा। आप कॉटेक्स को कम से कम जो 6 मंथ के बेबी एडेनियम के सीड उसके कॉटेक्स उसमें कॉटेक्स कम होते हैं, मतलब उसको श्रिंक होने मत दीजिए। तो आप वाटरिंग का ज़रूर उसके शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं फिर एक बार कर रही हूँ, मैंने किस किस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है तो मैं आपको एक बार फिर डिटेल बोल देती हूँ। मैं इसमें ली हूँ सीवीटेक्सिड, सीवीटेक्सिड, ह्यूमिक एसिड, 1990 और फंगिसाइड, ये 4। अगर आप चाहते हैं कि केमिकल नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप 1990 स्किप कर दिए। लेकिन मैं बोलूँगी 1990 से क्या होते हैं, एडेनियम में उसमें तीनों चीज़ बराबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो एडेनियम के जो बेबी एडेनियम उसके कॉटेक्स बड़े होते हैं, हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, वो फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करता है। इसलिए मैं कह रही हूँ 1990 बहुत मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और ये दोनों तो ह्यूमिक एसिड और सीवीटेक्सिड, ये दोनों तो ऑर्गेनिक आप यूज़ कर सकते हैं। फंगिसाइड का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आपका अभी बरसात का समय चल रहा है, प्लांट में फंगस ना हो, प्लांट नहीं डैमेज हो, इस कारण। और देखिए यहाँ पे बायो एंजाइम में रखी हो, इस बायो एंजाइम में किसी भी चीज़ का आप बायो एंजाइम का 5 ml 1 लीटर पानी में देखिए, या फोलिज स्प्रे कीजिए, आपको रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। और अगर इस तरह का फ्लावरिंग कैसे होता है तो मैंने कई सारे इसमें फर्टिलाइज़र पे वीडियो डाली है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मेरे एडेनियम वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपको जो मैं बता रही हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, एक चीज़, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।